क्लास ज्योग्राफी का आपका चैप्टर हो रहा था सेकंड, और मैंने कल आपको उसकी जो 5 कंपोनेंट्स थे जिसमें मैंने सिंबल्स तक आपको बताया था। आज हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ मैप्स एंड ग्लोब्स की। तो मैप्स एंड ग्लोब्स के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो पीपल ओनली वॉक थ्रू द वे एंड कवर्ड द डिस्टेंस ऑन फुट। हज़ारों साल पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, पैरों के ज़रिए, मतलब पैरों से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लंबी लंबी जो दूरियां होती थी उनको कवर करते थे। दे न्यू एज मच अबाउट ज्योग्राफी एज द डिस्टेंस दे वॉक्ड वाइल हंटिंग फॉर फूड। उन्हें कितना ज्योग्राफी या किसी भी स्थान के बारे में पता था। मान लीजिए उन्हें खाने की तलाश में कहीं जाना है तो जितनी दूरी तक वो गए हैं उन्हें उतना ही ज्ञान है। उसके आगे क्या है, मान लीजिए एक अगर मैं यहाँ का एग्जांपल दूँ, जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों को आगरा अगर आप लोग गए हैं तो आपको आगरा तक का ही ज्ञान है। अब उसके अलावा आप कहीं बाहर नहीं गए, बम्बई या फिर कलकत्ता या कहीं, तो आपको वहाँ का ज्ञान नहीं है, आपको वहाँ की जानकारी नहीं, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, रोड कैसी हैं, गलियाँ कैसी हैं। यही चीज़ इन लोगों के साथ था। जहाँ तक ये जाते थे वहाँ तक का तो ज्ञान था, लेकिन उसके आगे का इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। दे हैड इंटीमेट नॉलेज ऑफ नियरली एवरी नियर बाय प्लेस इंक्लूडिंग बोल्डर एंड स्ट्रीम विद इन 20 माइल्स। तो ये क्या होते थे, इन लोगों को अपने आसपास के लगभग 20 मील तक की जो आसपास की जगह होती थी उनके बारे में तो इनको बिल्कुल परफेक्टली पता होता था कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। However, this information was not usually accurate। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास वो एक्यूरेट नहीं होती थी। ठीक है, मतलब बिल्कुल 100% सही नहीं होती थी। डू यू थिंक देयर इज़ एनीथिंग दैट कैन गिव यू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस? तो आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको किसी प्लेस के बारे में एकदम सही जानकारी दे सकती है? येस, ग्लोब्स एंड मैप्स आर यूज्ड फॉर दिस रीज़न ओनली। तो इसी चीज़ को, किसी भी जगह के बारे में एक्यूरेटली जानने के लिए हम ग्लोब्स और मैप का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब्स एंड मैप help you see our geography in an easy way whether you are traveling, studying or just curious to know about the world। तो ग्लोब्स या मैप जो है वो हमारी मदद करते हैं हमारे देश के या विश्व के भूगोल के बारे में जानने की। ठीक है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, और चाहे आप यूँ ही जानना ही चाहते हो, तो भी मैप आपकी मदद कर सकता है। मैप एंड ग्लोब्स शो ओशियन, सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स। मैप एंड ग्लोब्स में आपको महासागर, शहर, इसके अलावा स्टेट्स, राज्य, कंट्रीज़, देश, और कॉन्टिनेंट यानी कि क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट को, स्थलखंड कहेंगे। मुझे एग्जैक्टली हिंदी नहीं आ रही है कॉन्टिनेंट्स की, बट 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो वही कॉन्टिनेंट्स को वो दिखाती है। दे महाद्वीप, ओके आगे महाद्वीप, ठीक है। दे एक्सपेंड आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन वे दैट वर नॉट पॉसिबल थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक। तो हज़ारों साल पहले जो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता था वो ज्ञान जो है वो आज हमें इन ग्लोब और मैप के ज़रिए प्राप्त हो जाता है और बिल्कुल सही होता है। With the advent of accurate mapping, you could find your way of place thousands of miles away। तो मैप और ग्लोब की मदद से आप अपनी जो दूरी है, हमारे हज़ारों मीलों की जो दूरी है, उसमें भी आप पता लगा सकते हैं कि एक्यूरेटली आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके बीच की दूरी का एकदम करेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। Maps and globes are similar because both of them show all the continent, countries, provinces and other geographical features। मैप्स और ग्लोब्स जो हैं वो सिमिलर हैं। क्यों हैं? क्योंकि दोनों में ही आप कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़, प्रोविंस एंड अदर जोग्राफिकल फीचर्स को देख सकते हैं। दे आर डिफरेंट ऑल्सो, लेकिन ये अलग भी हैं, सिमिलर भी हैं और अलग भी हैं। बिकॉज मैप कैन शो स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल अ ग्लोब शो यू द होल वर्ल्ड। ग्लोब में हम पूरी धरती को देखते हैं, लेकिन मैप में हम धरती के किसी पर्टिकुलर हिस्से को देखते हैं। इसलिए अ मैप हैज़ अ की एंड ग्लोब डज नॉट। मैप के पास एक चाबी है, की का मतलब है एक तरीके से की पॉइंट हो, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, लेकिन ग्लोब ऐसा नहीं है। अ ग्लोब शो द एंटायर अर्थ एंड अ मैप शो अ पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने कहा, एक ग्लोब से आप पूरी पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं, लेकिन एक मैप से आप अर्थ के किसी एक हिस्से के बारे में जान सकते हैं। अ ग्लोब स्पिन्स एंड अ मैप डज नॉट। एक ग्लोब जो है वो घूम सकता है, ठीक है, जैसे पृथ्वी घूमती है, लेकिन मैप नहीं। अ ग्लोब इज़ मेड ऑफ हार्ड मटेरियल एंड कांट बी फोल्डेड। जो ग्लोब होता है आपका वो कठोर पदार्थ का बना हुआ होता है, तो उसे आप ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा ग्लोब है उसको बैग में फोल्ड करके आप रख के ले गए, ऐसा नहीं हो सकते हैं। लेकिन वाइल मैप इज़ मेड ऑफ पेपर एंड कैन बी फोल्डेड। मैप जो है वो पेपर के बने होते हैं तो उनको आप फोल्ड कर सकते हैं ना। मैप हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेस एंड थिंग्स ईजली। मैप जो है हमारी मदद करता है किसी भी जगह या वस्तु को एकदम तुरंत
खोज लेने में। मैप आर ईजियर टू कैरी, मैप जो है बहुत आसानी से ले जाए जा सकते हैं देन ग्लोब, ग्लोब के मुकाबले, एज दे कैन बी फोल्डेड, क्योंकि उनको फोल्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी अ मैप। ऑब्वियस सी बात है, आप रोड ट्रिप पर जा रहे हो तो ग्लोब लेके क्या करोगे और उसको रखोगे भी कैसे। अ ग्लोब प्रोवाइड द यूज़र विद द बेस्ट परस्पेक्टिव अबाउट वेयर थिंग्स आर ऑन द अर्थ, वेयर एज अ मैप फेल्स टू डू दैट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। जो ग्लोब है आपका वो ये बताता है कि अर्थ पर कौन सी चीज़, मतलब कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आप कॉन्टिनेंट्स, गोल अर्थ है तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के किस हिस्से में कौन सा कॉन्टिनेंट है। लेकिन मैप पे आप, मैप एक 2D पेपर तो होता है आपका, ठीक है, तो उस पर आप नहीं पता कर सकते हैं। A globe far better than a map allow you to visualize the trade route and link nation and countries। देखिए ग्लोब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है मैप से, क्योंकि मान लीजिए हमें कोई समुद्री मार्ग देखने हैं और क्योंकि पृथ्वी गोल है तो यहाँ का मार्ग अगर वहाँ पे कैसे जाता है तो हमें वो चीज़ जो है वो ग्लोब पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी मैप के मुकाबले, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कल आपको कुछ सिम्बल्स के बारे में जानकारी दी थी, तो ये देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले तो ये सिंबल हम देखते हैं, तो ये रेलवे ब्रॉड गॉज डबल लाइन है। तो ये रेलवे के लिए जो डबल लाइन होती है उनकी क्रॉसिंग की, तो वो ये निशान जहाँ पर भी इस तरीके का मार्क आपको मिल जाए वो रेलवे के लिए है और ब्रॉड गॉज डबल लाइन के लिए है। फिर ये ब्रिज के लिए होता है जिसके ऊपर रेलवे लाइन है, ठीक है, ब्रिज है उसके ऊपर क्या है, रेलवे लाइन, तो उसके लिए है। ये देखिए ये आपका मिटाल रोड होती है आपकी, ठीक है। इसके बाद NH नेशनल हाईवे का होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद लेवल क्रॉसिंग है, मतलब इस आपने देखा होगा रोड्स पर इस तरीके की स्टिक लगी हुई थी जिनको हटाते हैं उसके बाद आपकी गाड़ी निकलती है। या आपका एड्रोम है, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ दिस, बट मैं बाद में आपको बता सकती हूँ। ये जो आपके रोड और रेलवे को मार्क का होता है, ठीक है। इसके अलावा ये होते हैं आपके लेक के लिए, अलग अलग के लिए। ये तो होती है डिफाइंड लिमिट की, इसकी एक लिमिट है, इतनी अभी हमें। फ्लक्चुएटिंग लिमिट, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है ये आगे पीछे होती है, मतलब कभी स्तर बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। और एम्बैंकमेंट इसका ऐसा ज़्यादातर बढ़ा हुआ रहता है। फिर आपका आता है सिंगल लाइन स्ट्रीम है आपकी यहाँ पर, इसमें आपका आता है पैरेलल और नॉन पैरेलल, ये दो तरीके के स्ट्रीम्स जो है आपके आते हैं। और ये ब्रोकन और रॉकी ग्राउंड के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल, अगर सड़क टूटी वगैरह है या ऊपर नीचे है तो उसके लिए आप इन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिंबल्स थे बहुत सिंपल से, लेकिन इसमें से कुछ मुझे नहीं पता थे तो मैं आपको नहीं बता पाई, बाकी मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। लेट्स ट्राई 3 आपका मैं करवाऊँगी जब लाइव क्लास होगी, और फिर हम इसका चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करवा देंगे, दैट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।